नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, देवली उनियारा में नरेश मीणा की वजह से बहुत ही बड़ा माहौल बना हुआ है। वहाँ पर दंगे हुए हैं, वहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया है, वहाँ पर एसडीएम को नरेश मीणा द्वारा थप्पड़ मारा गया है। ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जिसकी वजह से देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी की निगाहें देवली उनियारा पर टिकी हुई है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। वैसे नरेश मीणा को प्रशासन ने, पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ था, यह कराने में किस नेता का हाथ था, किस अधिकारी का हाथ था। वैसे नरेश मीणा को जब पूछा गया था कि आपने एसडीएम सर को थप्पड़ क्यों मारा था, तब नरेश मीणा ने कहा था कि मैंने एसडीएम को थप्पड़ इसलिए मारा कि एसडीएम ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट लेना चाहा। एसडीएम को एक थप्पड़ नहीं 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे, लेकिन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जिस प्रकार नरेश मीणा ने एसडीएम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट लेने की बात कही है, एसडीएम पर आरोप लगाए हैं, इसका खुलासा तो हम नहीं करते हैं कि हकीकत क्या थी। लेकिन जिस प्रकार एसडीएम का कहना है कि मैंने जन जागरूकता का काम किया है, यहाँ के जो सरकारी अधिकारी थे उन्हें मैंने कहा था कि मैंने प्रेरित किया था, आप वोट डालो, राष्ट्र हित में योगदान करो, आप तो सरकारी कर्मचारी है, आपको समझना चाहिए। लेकिन नरेश मीणा इसको कुछ और ही बता रहे हैं। नरेश मीणा हरीश मीणा पर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें हरीश मीणा का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ये आग पुलिस वालों ने लगाई है, हमने आग नहीं लगे हैं। जो भी ये किया है, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी और नरेश मीणा और कलेक्टर महोदय का हाथ है। इन सब का कारण नरेश मीणा ने कलेक्टर को भी बताया है कि मैंने कहा था कि मैं कलेक्टर से बात करूंगा, लेकिन कलेक्टर यहाँ पर आई नहीं, आती तो उनकी मेहंदी घिस जाती। इस प्रकार का कलेक्टर पर भी नरेश मीणा ने बड़ा आरोप लगाया है। जो भी वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि जिस प्रकार कलेक्टर पर आरोप लगा है, उसके बाद घटनास्थल पर कलेक्टर पहुंची, वहां का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई राजनीति करने का इरादा नहीं है और नहीं हमने कोई राजनीति की है। हमारा काम होता है, चुनाव आयोग से हम जुड़े हुए रहते हैं, जनता को प्रेरित करना, वोट डालने के लिए, ये सब हमारा काम है। हमारे अधिकारियों ने ऐसा ही काम किया और हमने इसे एसडीएम की ड्यूटी हमने ही यहाँ पर लगाई है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। नरेश मीणा ने अपनी इच्छा से किया, ये गलत है। उसके बाद नरेश मीणा को पुलिस हिरासत में ले लिया और नरेश मीणा अब जेल में है। कुल मिलाकर सीधी बात करें, इन सब घटनास्थल के बाद जो भी होना था, नरेश मीणा ने सब पर आरोप लगा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कांग्रेस के हरीश मीणा पर भी आरोप लगा दिया था, कांग्रेस के और भी कुछ बड़े नेता हैं उन पर भी आरोप लगा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर ये सब किया है। और फिर आखिर में कलेक्टर महोदय पर भी नरेश मीणा ने आरोप लगा दिया है। कलेक्टर ने घटनास्थल पर पहुंचकर इसका जायजा लेकर और कुछ मीडिया को स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारा इसमें कोई राजनीति करने का इरादा नहीं है। नरेश मीणा ने जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब नरेश मीणा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लगातार अब धरना प्रदर्शन में भी लगे हुए हैं और नरेश मीणा के समर्थक लगातार आंदोलन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका कहना है कि नरेश मीणा निर्दोष है, इसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, कि इसमें एसडीएम की गलती थी, इसमें कलेक्टर की गलती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ था। इस सीधे तौर पर हम समझे कि किसी भी अधिकारी को हमें कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए जब वो खासकर ड्यूटी पर हो। नरेश मीणा ने जब वो ड्यूटी पे था, चुनाव में उनकी ड्यूटी थी, उस पर तब जाके हाथ उठा दिया। इस इतनी पुलिस घेराबंदी के बाद भी एसडीएम पर हाथ उठा दिया, इसलिए नरेश मीणा पर मुकदमा दर्ज हो गए हैं। नरेश मीणा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। नरेश मीणा को फिलहाल जेल में डाला गया है। नरेश मीणा के समर्थक मांग कर रहे हैं। वैसे नरेश मीणा जेल में, लेकिन नरेश मीणा का भविष्य पेटी में बंधा हुआ है। अब सब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थक
ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी नरेश मीणा इस चुनाव को जीत जाए और इन सबको सबक सिखा दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हैं। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस सब घटना का कौन जिम्मेदार है? कलेक्टर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर नरेश मीणा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।